अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग को एक ट्राउज़र की डिज़ाइन सिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने चौड़ाई इसके नाप जो लिए हैं 22 हाफ़ लिए हैं, 22 हाफ़ ये हैं। अब इसकी लंबाई जो है वो 4 इंच है, ये 4 इंच है। अब इसको इसी तरह से फ़ोल्ड करके अब इसको दूसरी तरफ भी इसी तरह से फ़ोल्ड करेंगे। बन सेट ऊपर की जगह है और ओपन जगह जो है वो नीचे की तरफ है। सबसे पहले मैंने आधा इंच लिया है, अब मैंने 2 इंच फासला लिया है। अब दोबारा 1 इंच का फासला लिया है, निशान लगाया। अब 2 इंच का निशान मैंने लगाया है। इसी तरह से 1 इंच का निशान, फिर 2 इंच का, फिर 1 इंच का, फिर दोबारा ही 2 इंच का। अब बन सेट के ऊपर मैंने 1 इंच का निशान लगाया। अब इसको इसी तरह से इसके साथ स्ट्रेट करेंगे। अब जो आधा इंच का निशान है वहीं से मैंने वी शेप बनाया। अब जो 1 इंच का निशान मैंने बनाया था तो वहीं से मैंने वी शेप बनाया। 2 इंच का फासला छोड़कर जो 1 इंच का निशान मैंने लगाया था तो उससे ही मैंने वी शेप बनाया। अब इस निशान के ऊपर मैं कटिंग करूँगी। कटिंग को बिल्कुल स्लो करना ताकि ये छोटा बड़ा कट ना हो जाए। बुकरम को साथ साथ ही अच्छी तरह से सही करना ताकि ये ऊपर और नीचे ना हो जाए। अब एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने लिया, इसको आयरन करके ये जो निशान आपको नज़र आ रहे हैं तो इस निशान के साथ ही इसको मैंने आयरन किया बुकरम को। अब ये वी जगह जो है इस पर ही मैंने सिलाई करना है। इस वी जगह पर अब मैं सिलाई कर रही हूँ। अच्छा, मैंने शलवार पहले इसे 6 इंच कम रखा था तो बाकी शलवार मैंने काट लिया है, क्योंकि 6 इंच का मैं इसके लिए डिज़ाइन तैयार कर रही हूँ तो वो शलवार के पांचे के नीचे ही मैं स्टिच करूँगी तो वो अपने नाप के मुताबिक बन जाएगी। अब ऊपर ही मैंने सिलाई नहीं किए हैं और ये वी जगह पर मैंने स्टिचिंग किया है सिर्फ। अब इस वी जगह को इसी तरह से काट लूँगी। तकरीबन दो सूतर छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा मैं काट लूँगी। अब इसको इसी तरह से सीधा करके मैं आयरन से नीट करूँगी। अब ये हमारे नीट हो गया है आयरन से। अच्छा, ये मैंने लंबाई में तकरीबन ज़्यादा ही कपड़ा लिया है 2 पांचों के लिए। इस पे ही मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। ये हमारी पहली वाली डिज़ाइन है पांचे की, तो इसके मुताबिक ही मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने 1 इंच लिया है, फिर इसके बाद मैंने 3 इंच का फासला छोड़कर पेंटेक्स बनाना है। पहले मैंने 3 इंच का निशान लगाया, नीचे भी इसी तरह से 3 इंच का निशान लगाया। अब इन दोनों निशानों को के ऊपर मैं पेंटेक्स बनाऊंगी। ये फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने 1 इंच का निशान और फिर 3 इंच का निशान के बाद मैं पेंटेक्स से बना रही हूँ। अब आधा इंच छोड़कर दूसरा पेंटेक्स मैं बना रही हूँ। अब तीसरा भी इसी तरह से आधा इंच छोड़कर पेंटेक्स बना रही हूँ। अब मैं दोबारा आप लोग को दिखा रही हूँ कि फिर इस पेंटेक्स के बाद 3 इंच का निशान मैं दोबारा लगा रही हूँ पेंटेक्स के लिए। अब यही निशानों के बाद अब मैं पेंटेक्स दोबारा लगाऊंगी। अब ये हमारे पेंटेक्स लग गई। अब इसके ऊपर ये डिज़ाइन में रखकर बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा मैं काट लूँगी दोनों तरफ से। यहाँ से भी मैं काट लूँगी बाकी कपड़ा। अब
इन दोनों ये 3 इंच का फासला जो है यहीं पे मैं स्केल से स्ट्रेट निशान लगाकर मैरून धागे से इसकी सिलाई करूँगी। मैरून धागे से वो वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो मुझसे डिलीट हो गया है। अब ये फूल पत्ती मैंने पहले ही से बनाया है तो इसकी तरीका भी मैं आप लोग को सिखा रही हूँ। ये 2-2 इंच का मैंने कपड़ा लिया है, दोनों तरफ से लंबाई और चौड़ाई में मैंने दोनों ही तरफ से 2-2 इंच का लिया। ये अभी इसी तरह से फोल्ड करके समोसा बनाया। अब इससे मैं फूल पत्ती बनाया। ये सारी फूल पत्ती मैंने बनाया है। जो ये मैरून वाली सिलाई मैंने किए हैं तो इसी के साथ मैंने 2-2 फूल पत्ती रख कर स्टिच करना है। इसी तरह से 2-2 रखना है। इन सारी जगहों पर इसी तरह से रख कर अब इसको स्टिच करना है। पहली वाली मैंने रखा है, अब दूसरा भी इसके साथ नज़दीक रखना है। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे वीडियो को लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना प्लीज़। अब इसके साथ इसी तरह से दूसरा भी रख कर स्टिच करना है। अब ये हमारी स्टिच हो गया है। अब इसकी नीचे भी इसी तरह से मैंने दूसरी भी इसी तरह से तैयार करना है। अब देखो ये अब पहली वाली डिज़ाइन जो है उसकी बुकरम वाली साइड जो है वो मैंने आधा इंच ही फोल्ड किया है और इसके साथ अब ये बुकरम वाली साइड जो नहीं है वो डिज़ाइन वाले के साथ अब मैंने स्टिच करना है। वो पहली वाली सिलाई जो आपको नज़र आ रही है बिल्कुल इसी पर ही सिलाई करना है आपने। अब ये बुकरम वाली हिस्सा जो है अब इसके ऊपर फोल्ड करके अब इसके ऊपर ही सिलाई करना है। इसके साथ बिल्कुल बराबर इसको स्टिच करना है। अब ये हमारी स्टिच हो गई है नीचे वाली पार्ट। अब ये शलवार की जो है हिस्सा है अब ये इसके साथ ही स्टिच करना है, मगर ख़्याल रखना है शलवार की सीधी तरफ सिलाई होनी चाहिए। ये अब सिलाई मैं सीधी की तरफ कर रही हूँ, शलवार की सीधी तरफ है। अब ये फूल वाली जगह पर जो मैंने सिलाई किया है उन्हीं जगह पर अब दोबारा मैं सिलाई कर रही हूँ। अच्छा, ये सिलाई अब मेरी हो गई है। ये ऊपर की तरफ सीधी तरफ है मैंने सिलाई की है, आपको नज़र आ रहा है ना। अब इस सिलाई के साथ ऊपर मैं 1-1 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों निशानों को आपस इस तरह से वो सिलाई की जगह पर इसको इसी तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से आयरन से फोल्ड करना है। आगे आहिस्ता आहिस्ता सही करना है। आयरन इसके ऊपर ही रखना है। अब इसके ऊपर मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। अब सिलाई मैंने किया है आधा इंच छोड़कर दूसरा सिलाई भी मैंने इसके ऊपर किया है। अब नीचे से भी मैं दिखा रही हूँ, देखो कितना खूबसूरत और नीट नज़र आ रहा है। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब भी करना। अब इसको इसी तरह से मैं फ़ोल्ड करके अब इसको की मैं सिलाई किया। देखो अब ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आपको किस तरह लगा?